के लिए आपका शुक्रिया। आप विशेष तौर पर हमारे मध्य पहुंचे। आपको ही बोल रही हूँ, आप दिल्ली से किया था। इसी कॉलेज की देन है कि 2018 में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स मैंने अलेवा कॉलेज में ज्वाइन की। माही आवेगा ते खुशियां मनाओगे। दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कई बार कोई चीजें होती है ना, तो वही होता है, भगवान भी मदद करता है। पुराने स्टूडेंट्स के लिए एक यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित है कि भाई वो आएँ और अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकें। तो इसीलिए यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज जींद में आज मैं आया हूँ और मैं भी यहाँ पर 2001 से 2004 के दौरान मैं भी यहाँ पर छात्र रहा हूँ। मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की है। ये एक पहल है कि अब पुराने स्टूडेंट यहाँ पर आके अपने विचार साझा कर सकते हैं और कम से कम साल में एक दिन अपने लिए जी सकते हैं। मैक्सिमम जो पर्सन है नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं और यहाँ पर अपने अनुभव। जी, हमारा प्रयास रहेगा कि हम नेक्स्ट एल्यूमिनाई मीट को लगभग 1 महीना पहले अनाउंस कर दें, ताकि जो पार्टिसिपेशन है या हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा एलुमनाई तक पहुंच पाएँ। और सभी से मैं यही कहूँगी कि उनका अपना महाविद्यालय है, उन्होंने बहुत लंबा समय यहाँ एज अ स्टूडेंट गुजारा है, तो वो आएँ और हमसे भी जो है कोऑपरेशन सीख करें, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बता के जाएँ, अपने कॉलेज को सपोर्ट करें, अपने कॉलेज को विज़िट करें, क्योंकि बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी एजुकेशनल या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का एक स्टूडेंट की लाइफ में। तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा संख्या में हमारे जो एलुमनाई हैं वो हम इस महाविद्यालय के एलुमनाई मीट को अटेंड करें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा ज्योति सुरान मैडम ने बिल्कुल बताया है कि मैडम भी यहाँ, आप भी यहाँ पे। मैं यहीं की स्टूडेंट रही हूँ। कौन से ईयर में थे? मैंने 98 में MA किया था जी, और +1 +2 होता था उस समय कॉलेज में, तो +1 में मैंने ज्वाइन किया था और MA इंग्लिश पास आउट करके मैं यहाँ से निकली थी। और मेरे लिए, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत बड़ा सौभाग्य मेरा कि 2001 में मेरा नेट क्लियर हो गया था और उसके बाद मुझे एज अ टीचर जो है 22.5 साल से ज़्यादा मेरा टीचिंग करियर हो गया है। उसमें लगभग 7-8 साल मैंने इस महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दी हैं और अभी भी वर्तमान में मैं इसी महाविद्यालय में कार्यरत। हर फील्ड में हमारे महाविद्यालय के एलुमनस बहुत बहुत वेल प्लेस्ड हैं। तो ये ज़रूरी है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं, अगर हम ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं उसमें वो खुद यहाँ विजिट करेंगे, स्टूडेंट्स को बताएंगे, तो एक बहुत ब्राइट स्कोप हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स को नज़र आता है कि उस समय में अगर वो लोग यहाँ से पढ़ के वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हम कहीं किसी कोने में क्यों ना हो, हम अपने संस्थान को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी हम अपने फॉर्मर स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि वो अपने पुराने संस्थान को विजिट करें और कॉलेज की बेटरमेंट में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करें, तो जो सहयोग उनसे, क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा है वो करना चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो बहुत कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। पीछे भी हमने एलुमनाई मीट किया था, तो कहीं कोई वाटर कूलर लगवा के जा रहा है, कहीं कुछ करके जा रहा है। तो एक सेल्फ सस्टेन करने का सिस्टम जो है हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे एलुमनाई का बहुत अच्छा सहयोग पास्ट में भी रहा है और आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। वो हम स्वीकार करते हैं। हम इस आयोजन में जितने भी थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, एक तो छोटे स्तर पर हो पाया है कारणवश, वो स्वीकार करते और आगे से हम उसको करेक्ट करेंगे, ठीक करेंगे। नेक्स्ट टाइम और अच्छे स्तर पर होगा और बेहतर होगा, ये कॉलेज प्रशासन की तरफ से आपको पूरा आश्वासन है। सुरेंद्र जी ने पॉइंट आउट किया था, तो उनको कुछ चीजें पता भी है, लेकिन उनका ये प्यार है कि वो इसको बड़े स्तर पर चाहते थे और हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। और जैसा कि कुलबीर सिंह मांझी जो आदरणीय प्रिंसिपल हैं ढिकाना गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, ये कह रहे थे कि
बिल्कुल सही बात है ये। इन्होंने बड़े भाई की तरह हमारी यूनिवर्सिटी में केयर की है, संभाल रखी है। इसकी वजह से हम पढ़ पाए, यहाँ तक पहुँच पाए। और मान साहब को तो हम हॉस्टल में इतनी बार, एक बार तो सुबह सुबह में अपने घर नांदारी हॉस्टल में थे हम, और सुबह सुबह नहाने के लिए जा रहे थे। एक ने आवाज लगाई कि दौड़ के आ, दौड़ के आ। मैंने कहा क्या बात है? तो देखो मान साहब दिखा रहा, वो जा रहे। इनको देखने के लिए हम तरसते थे कि ये मान साहब है। अनहोनी बथ पे काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी बथ पे काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। तरम बंधारा जो बहती है संग में रहती है, दूरी ढाला बन जा फिर दुनिया से हो। दिन बीत जाएगा माटी के हो, प्यारी ला ला किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। करेगा हर कभी से बार जीना इसी का नाम है। किसी के मुस्कुराहटों के हो साथ, किसी का दर्द के तुझे, किसी के पास तेरे जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें एज ए जनरल मैनेजर HRD के पद पर है। मेहनत से इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा। आपकी विशेष उपस्थिति रही और बहुत मन से आपने अपने विचार हम लोगों के साथ साझा किए। मैं परिचय दे देता हूँ। मैं देवेंद्र देशवाल नाम है मेरा। मैं बेसिकली अनूपगढ़ गांव से बिलोंग करता हूँ और मैंने 2001 और 2004 का सेशन था मेरा। और देखो कई बार कोई चीजें होती है ना तो वही होता है, भगवान भी मदद करता है। ये चीजें मेरे जहन में थी कि भाई कोई ऐसा इवेंट हो कि भाई पुराने स्टूडेंट्स को
एक बार फिर से मिलने का मौका मिले। तो मनोज शिवाजी में मेरे सीनियर थे, मेरे से आगे थे, उनसे मेरा कनेक्टिविटी रहती थी, मैंने बात की थी। तो वो बोले कि लास्ट ईयर हुआ था एक ऐसा इवेंट, वहाँ बड़ी खुशी की बात है, तो अब की बार बुलाना, हमें भी बुलाना। और मैंने कई मेरे जो फ्रेंड थे जो आज आर्मी में जॉब कर रहे हैं, कोई श्रीनगर ड्यूटी थी, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी थे, अभी तो ऑपरेशन खत्म हो गया, तो वो लगातार मेरे टच में थे। तो वो भी बोल रहे थे कि आप भी जरूर आएंगे कॉलेज की पुरानी यादें ताजा करने में, लेकिन कम से कम हमें 15 दिन पहले बता देना, क्योंकि छुट्टी वगैरह का भी देखना होता है। और कम से कम कोई नहीं, अब की बार जैसे सर ने बताया छोटा इवेंट हो गया, नेक्स्ट टाइम बड़ा इवेंट करेंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करता हूँ, ये मेरा पैशन है, यही हिस्ट्री का हमने पढ़े। और बहुत सारा दुख भी होता है कि भाई पुराने गुरुजन थे वो आज हमारे बीच में भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दुख पता क्या हुआ, जब कॉलेज 2004 में पास आउट करके चले गए ना, कॉलेज का जो डिवाइड किया ना, डिवाइड, ये राजनीतिक पॉलिटिकल कॉलेज के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। शायद ये लगता है कि शायद अगर उस समय होता तो हम चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ कॉलेज के वो करना पड़े, कम से कम कॉलेज का बंटवारा नहीं होता। इतना अच्छा कॉलेज था, शायद हरियाणा में इससे बेस्ट कॉलेज नहीं है। कितना ग्राउंड छोटा कर दिया, जो स्टेट लेवल तक के, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के मैच होया करते, कितना क्रिकेट की पिच होती थी। कॉलेज को बढ़ा देते, साइड कर देते, लेकिन कम से कम जो दीवारें हैं, बाउंड्रीज है, वो कम से कम नहीं करते। आज भी बताते हैं कि कोई भी मेरे साथ बैठा, भाई मैं इस कॉलेज में पढ़ा, नेक्स्ट टाइम उन दोस्तों से भी मिलवाएंगे सर जो यहाँ खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर का भी वो देशभक्ति का जो जज्बा है, जो आज हमारे भाई जो खड़े हैं सरहदों पे, हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जब वो बातें आपके दिल को छुए तो जरूर आप तालियों से सुसज्जित करना उन बातों को। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अगली पंक्तियां कि भंवर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। भंवर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। मैं किसी को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किसी को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। और अगली लाइन जब आपके दिल तक जाए तो जरूर तालियां बजाना कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। किया था इसी कॉलेज की देन है कि 2018 में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स मैंने अलेवा कॉलेज में ज्वाइन किया था पहले, लेकिन 2018 में मेरी ट्रांसफर हुई। तो जस्ट पास आउट होने के बाद जब 2018 में मैंने एंट्री की इस कॉलेज में, तो मैं बयां तो नहीं कर सकती वो फीलिंग, क्योंकि महसूस ही की जा सकती है वो। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी, हर कदम के ऊपर एक
अजीब सी यूं था कि पता नहीं क्या चीज मैंने हासिल कर ली। मैं यहाँ पढ़ने आती थी, आज मैं कुछ और करने जा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके बाद भी आज जैसे मेरे क्लासमेट है, मेरे साथ उनसे बात होती है तो पूछते हैं कि अब आप क्या कर रहे हो, तो मैं बताती हूँ कि ऐसे ऐसे मैं कॉलेज में टीच करती हूँ। पूछते हैं कौन से कॉलेज में, मैंने कहा अपने कॉलेज में। तो वो जो कॉन्फिडेंस और जो पॉजिटिविटी झलकती है उस टाइम, मैं इस कॉलेज की आभारी हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने रूबरू हूँ। और कई बार कॉलेज के काम करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो सर टाइम टू टाइम असाइन करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम इस कॉलेज से पास आउट हैं। लेकिन हमारी एमकॉम की क्लास सर उस रेड बिल्डिंग में लगती थी, रूम नंबर 40-41 था शायद। अगर मुझे उस साइड जाना होता है तो मैं चलते चलते एक बार जरूर देखती हूँ कि ये वही रूम है, अंदर अपने आप फीलिंग आ जाती है। उस बेंच को भी देख जाती हूँ कि हाँ इधर मैं बैठती थी, तो बहुत अच्छा फील होता है। और मैं इस कॉलेज को थैंक यू कहती हूँ, आभारी हूँ और कभी भूल नहीं पाऊंगी। जितना आज हम इस कॉलेज के लिए कर पा रहे हैं हम करेंगे, आगे भी जरूरत हुई तब भी करेंगे और सीख ही रहे हैं। अभी कॉलेज के जो कॉलेज ने हमें दिया, हम कोशिश करेंगे कि हम उसे रिटर्न कर पाए कहीं ना कहीं। दूसरी चीज कि अभी भी बीइंग ए टीचर हमारे साथ इतने एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर है जिनका नाम हमने पहले कॉलेज से बाहर सुना था, तो उनके साथ जब हम काम कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक अनुभव अलग ही है, बहुत अच्छा लगता है और उनसे भी हम सीख रहे हैं। तो लर्निंग कभी खत्म नहीं हुई है। थैंक यू सो मच गवर्नमेंट कॉलेज जींद। मेरा नाम रितु है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जींद से 2010 से 13 के बैच में बीएससी की है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम से, और 2018 से अब तक मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में यहाँ पे कार्यरत हूँ। पुरानी एक सर ने जैसे कहा कि नहीं बोलना पड़ेगा, तो एक इंसिडेंट याद आ गया इंग्लिश की क्लास का ही। इंग्लिश की क्लास हमारी लगभग बीएससी में थी, तो एक सेम में इंग्लिश होती थी। तो 3-3:30 बजे के अप्रोक्सीमेट वो क्लास रखती थी। सत्यवान सर हमें पढ़ाते थे, तो सर ने हमें दुष्यंत शकुंतला की स्टोरी सुनाई थी, हमारी बुक में होती थी वो स्टोरी। सर ने चौक उठाया, वो स्टोरी सुना रहे थे, चौक उठाया सर ने और एक पेड़ बनाया और उसके साथ नदी बनाई। मुझे आज तक याद है सर वो ब्लैक बोर्ड पे कैसे आपने बनाई थी। तो हम इतने, मेरे और मेरे फ्रेंड्स इतने हैरान कि हमने आज तक केमिस्ट्री के डायग्राम देखे हैं, फिजिक्स के डायग्राम देखे हैं, मैथ के भी डायग्राम देखे हैं, पर इंग्लिश में ऐसे टीचर हैं जो ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना के पढ़ा रहे हैं। वो इंसिडेंट आज तक मुझे याद है, तो बड़ा अच्छा लगता था इनकी क्लास में। और एक शायद ये की लाइन मेरे लिए बहुत बड़ी है कि मैं यहाँ की एलुमनाई हूँ और यहीं पे मुझे अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का मौका मिल जाता है। थैंक यू। यहाँ पर और हमेशा ही मतलब मेरे कॉलेज में जो कुछ भी हुआ है, कोई भी फंक्शन, कोई भी मीटिंग, वो सब ही इतने अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है। हमें इतना चाव रहता है कॉलेज में हर फंक्शन का, जैसे घर में शादी का, घर में किसी फंक्शन का हमें चाव रहता है। इस तरीके से हम सारे इसमें एंजॉय करते हैं। हमें कभी भी कुछ भी बोरिंग नहीं लगता। कितनी भी हमारी ड्यूटी लगा रखी है, वो कब शुरू कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं लगता हमें। इतना हम उसमें एंजॉय करते हैं, सभी फैमिली की तरह एक दूसरे की तारीफ करते हैं, फोटोज लेते हैं, मेमोरीज कलेक्ट करते हैं। उठ दिए माया मैनू याद आवदा सुने चरखे दी मिठी मिठी को माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी ओ दे राह विच अखियां बिछावांगी जाने दित्ती है विछोड़िया ने फूक माया मैनू याद आवदा सुने चरखे दी मिठी मिठी माया मैनू याद ग्रेजुएशन मेरी यहीं से कॉलेज से पास आउट की है। उसके बाद 2015 से मैं यहाँ कॉमर्स विषय में ही टीच कर रही हूँ और काफी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ये कॉलेज अपने घर परिवार के तरह लगता है।
मैं जींद से ही हूँ, यही पढ़ाई की और यही मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ और अपने घर परिवार की तरह लगता है ये कॉलेज। और प्रिंसिपल सर की अध्यक्षता में काफी कुछ चीजें, हमें बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली हैं। हर एक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। पहले स्टूडेंट टाइम पे थे तब भी करते थे, लेकिन इतना सोचा नहीं था कि हम ऐसे कॉलेज में आएंगे, टीच करेंगे, हमें मौका मिलेगा, क्योंकि वही क्लासेस हैं बीकॉम की, एमकॉम की, जो पीजी ब्लॉक में इसमें ओल्ड बिल्डिंग में है। तो आज हम वहाँ ड्यूटीज वगैरह देते हैं, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता अगर है मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता अगर है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ला 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 ला। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। थैंक यू। थी उसमें कोई पोइम में एक कुत्ते की एक्टिंग थी। सर ने बताया कि वो एक आंख बंद करके ऐसे, मतलब मैं कह रहा हूं कि लाइफ के अंदर एक व्यक्ति इतना अपना पढ़ाने के अंदर इतना खो जाता है। सर आपसे हमने यही सीखा है। हमारे अंदर भी था कि हम एजुकेशन में लाइन में आए, पढ़ाए। 4-5 साल एकेडमी में कोचिंग दी, ताइलिंग एकेडमी में जीएस पढ़ाता था। इसके बाद मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो गया। आज मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी हूं। सर हो सकता है हम एजुकेशन लाइन में नहीं आ पाए, लेकिन आपका जो पढ़ाने का तरीका था, आपसे जो इन यहाँ पर जितने गुरुजन थे उनसे हमने जो चीजें सीखी, आज जो हम अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि मैं टीचर बन के ही एक अपनी सेवा कर पाऊं। मैं पटवारी हूं, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे गांव के लोग आते हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको रेवेन्यू के बारे में, अपनी जमीनों के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको फीस का नहीं पता कि इस चीज की क्या फीस होती है। मेरे कुछ साथी हैं, जेब कतरे भी हैं, गलत अपना पद का दुरुपयोग
से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, वही परमात्मा ने मुझे सर्व करने का मौका दिया, यही मुझे काम करने का मौका दिया। और मेरे फादर पहले यही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में रहे, और जैसे हमारी मैडम और कुछ लोगों ने जिक्र किया तो उन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज को बखूबी संभाला। तो मुझसे भी जितना हो पाया मैंने भी कल्चरल एक्टिविटीज में काम किया। और वो कहते हैं कि लेगेसी जो है उसको हमें कैरी ऑन करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो चीज भी है कि उसको मैंने मेंटेन करने की कोशिश की। और अपने बारे में तो खैर मेरे पास कुछ ज्यादा कहने को बताने को नहीं है, बट स्टार्टिंग में जो हमारे सीनियर मोस्ट एलुमनाई ने जिक्र किया था कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, हमारे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तो एज अ टीचर मैं ये मानती हूँ कि जो विद्यार्थी हमारे टच में आते हैं तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन या क्या चेंज हम उनमें लेकर के आ पाए। तो एज अ टीचर मैं मानती हूँ कि अगर हम 5%, 10%, 2% कोई भी विद्यार्थी थोड़ा सा भी अपने आप को परिवर्तित महसूस करता है तो वी आर सक्सेसफुल एज ए टीचर। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे मलिक सर ने कहा कि स्टूडेंट जो है आजकल दे आर वेरी अपडेटेड, थोड़ा खुद भी वो लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन लाइफ से रिलेटेड जो है ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरे जीवन का एक मूल मंत्र है कि मैं आई डोंट एवर लूज होप। मुझे लगता है कि अगर एक चुनौती या एक प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी है तो एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके 2-3 ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस, लेट्स मूव अहेड। तो लुकिंग बैक मेरी लाइफ में नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि प्रॉब्लम है तो हाउ टू रिजॉल्व इट, आई फोकस मोर ऑन इट। और इसी कड़ी में मुझे हरिवंश राय जी की कविता, जो मेरी बहुत पसंदीदा कविता भी है, जो बीत गई सो बात गई, उसकी चंद पंक्तियां मैं आप लोगों के मध्य रखना चाहूंगी। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। And the most important and the most touching concluding lines of this poem, मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं, मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। उनकी ममता घट पे, जो सच्चे मधु का जला हुआ कब रोता है पछताता है। जो सच्चे मधु का जला हुआ कब रोता है पछताता है। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस। इंटरव्यू सुना कल्याण जी का, आनंद जी छोटे भाई थे उनके, तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी कहते थे भाई अगर तुमको कुछ मिल जाए जीवन में तो तुम चौकीदार बन के मत बैठना, उसको बांटना लोगों में। और आपने देखा होगा मलिक साहब के प्रिंसिपल बनने के बाद फंक्शंस की भरमार है एकदम से। तो हमारे जैसे पुराने लोगों को मौका मिला है यहाँ, तो ये उन्हीं की बदौलत है। तो उनके शुक्रगुजार हैं। और कॉलेज का जो बाकी
बात थी ना। हाँ जी तो हमें एक के साथ एक शर्त फ्री मिलती जी के लिए आपका शुक्रिया। आप विशेष तौर पर हमारे मध्य पहुंचे। आपको ही बोल रही हूँ, आप दिल क्या एलुमनाई मीट फंक्शन को अटेंड करके काफ़ी अच्छा लगा। आज पुराने अपने जींद गवर्नमेंट कॉलेज में आके बहुत ही अच्छा लगा भाई। तो आप भी मैक्सिमम जब भी एलुमनाई मीट हो, पुराने फॉर्मर स्टूडेंट से मेरा आग्रह है, तो आप भी जब भी एलुमनाई मीट फंक्शन हो तो ज़रूर आइएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।